दोस्तों हमारी चैनल इन्वेस्टमेंट पंडित में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के हर पहलू के बारे में बात करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि कब आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए 60 साल का होने की जरूरत नहीं है। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट अगर आप जल्दी बंद करते हैं तो जो आपको पेनल्टी लगती है वो पेनल्टी से कैसे बचा जाए। ऐसी काफी सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट कौन खोल सकता है और अकाउंट खोलने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट आप अपने इंडिविजुअल नाम पे खोल सकते हैं या फिर आपके पति या पत्नी के साथ आप ज्वाइंट नाम पे भी अकाउंट खोल सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट आप किसी और के साथ ज्वाइंट नाम पे नहीं खोल सकते। यहां तक कि जो लोग एनआरआई है वो भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट नहीं खोल सकते और एचयूएफ के नाम पे भी आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट नहीं खोल सकते। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि एससीएसएस का अकाउंट खोलने के लिए आप पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं या फिर नजदीकी ऑथोराइज्ड बैंक की ब्रांच में भी जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट खोलने की एज लिमिट के बारे में। एससीएसएस का अकाउंट खोलने के लिए एज लिमिट है 60 साल। अगर आप 60 साल के हैं तो एससीएसएस का अकाउंट आप खोल सकते हैं। अब काफी कॉमन सा सवाल यह आता है कि आपकी उम्र 60 साल है पर आपकी धर्मपत्नी 60 साल की नहीं है, तो क्या वो ज्वाइंट होल्डर बन सकती है? जी हाँ दोस्तों, उस केस में क्या करना पड़ेगा कि आपको फर्स्ट होल्डर रहना पड़ेगा और आपको पत्नी जी को सेकंड होल्डर रखना पड़ेगा। तो ऐसे अगर उनकी उम्र 60 साल नहीं है तो भी आप उनको ज्वाइंट होल्डर रख सकते हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, एससीएसएस का अकाउंट खोलने के लिए 60 साल का होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 केस में 60 साल के ना होने के बावजूद भी आप एससीएसएस का अकाउंट खोल सकते हैं। पहले केस में अगर आप रिटायर हुए हो और आपकी उम्र 55 साल से ज्यादा है तो रिटायरमेंट के पैसे मिलने के 1 महीने के अंदर आप एससीएसएस का अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप डिफेंस सर्विसेज से रिटायर हुए हो और आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है तो भी रिटायरमेंट के पैसे मिलने के 1 महीने के अंदर आप एससीएसएस का अकाउंट खोल सकते हैं। सिर्फ ये 2 सिचुएशन में अगर आप 60 साल के नहीं हैं तो भी आप एससीएसएस का अकाउंट खुलवा सकेंगे। चलिए अब बात करते हैं एससीएसएस में आप कितना डिपॉजिट कर सकते हैं और उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट के बारे में। एससीएसएस के अकाउंट में आप मिनिमम 1000 रुपए से लेके 30 लाख रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हैं। ये जो 30 लाख रुपए की लिमिट है वो 1 अप्रैल 23 के बाद बढ़ाई गई है। उससे पहले ये लिमिट 15 लाख रुपए थी। एससीएसएस के अकाउंट में अभी आपको 8.2% इंटरेस्ट मिलता है जो एफडी के रेट से लगभग 0.25% ऊपर है। एससीएसएस का इंटरेस्ट रेट जो है वो गवर्नमेंट हर 3 महीने में रिवाइज करती है, पर आप ये मान के चल सकते हैं कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो हमेशा बैंक एफडी के रेट से ऊपर ही रहेगा। और इसका इंटरेस्ट पे आउट जो है वो हर 3 महीने में होता है। हर क्वार्टर एंडिंग के बाद इसका जो इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एससीएसएस के टेन्योर और प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में। एससीएसएस का जो नॉर्मल टेन्योर है वो 5 साल है और उसको आप 3 साल से एक्सटेंड कर सकते हैं। एससीएसएस का अकाउंट अगर आप 5 साल से पहले बंद करना चाहते हैं तो आपको पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। ये पेनल्टी जो है पहले साल में पूरा इंटरेस्ट है, यानी कि अगर आप अकाउंट पहले साल में बंद कराते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आप दूसरे साल में अकाउंट को बंद कराते हैं तो आपको 1.5% पेनल्टी लगेगी और तीसरे साल के बाद 5वें साल तक आपको 1% पेनल्टी लगेगी जो फिक्स डिपॉजिट के बराबर है। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, एससीएसएस को प्री मैच्योर क्लोज करने की पेनल्टी से हम कैसे बचें, उसके लिए आप क्या कीजिए, पूरे के पूरे 30 लाख रुपए जो है आप एक ही अकाउंट में नहीं भर के उसके 5, 6 या 7 हिस्से कर दीजिए। ताकि क्या होगा कि इमरजेंसी में जब आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कोई भी एक अकाउंट बंद कीजिए ताकि जो पेनल्टी है वो उसी एक अकाउंट पे लगे और बाकी के आपके जितने अकाउंट है वो वैसे के वैसे चालू ही रखिए ताकि आपकी पेनल्टी एकदम कम हो जाएगी। अब बात करते हैं एससीएसएस के टैक्स बेनिफिट की। एससीएसएस में भरे हुए पैसों का आप 1.5 लाख रुपए तक सेक्शन 80C में इनकम टैक्स में डिडक्शन ले सकते हैं।
चलिए अब बात करते हैं SCSS के डिसएडवांटेजेस के बारे में। SCSS का पहला डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपको मिलने वाला इंटरेस्ट एक साल में 50,000 रुपए से ऊपर जाता है तो इंटरेस्ट पे TDS कटेगा, और अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से नीचे है तो ये TDS का आपको रिफंड लेना पड़ेगा। हालांकि आजकल इनकम टैक्स रिटर्न भी ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं और रिफंड भी फटाफट प्रोसेस हो जाते हैं, पर आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। SCSS का दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आप एक ही अकाउंट में मल्टीपल डिपॉजिट नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपके पास 30 लाख रुपए एक साथ नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे हर बार आपको एक नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और SCSS का तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपको किसी भी कारणवश पहले साल में अगर अकाउंट बंद करवाना पड़े तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हमारे हिसाब से पहले साल में लगने वाली ये पेनल्टी थोड़ी ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं SCSS के अकाउंट में नॉमिनेशन के बारे में। SCSS के अकाउंट में आप किसी एक व्यक्ति को या एक से ज्यादा व्यक्तियों को नॉमिनेट कर सकते हैं। एक बार किया हुआ नॉमिनेशन आप बाद में जरूरत पड़ने पर चेंज भी कर सकते हैं। हमारी सलाह यह है कि सिर्फ SCSS में ही नहीं, आपके जितने भी अकाउंट है, बैंक अकाउंट हो या डीमैट अकाउंट हो, उन सब में नॉमिनेशन कीजिए, ताकि आपके बाद आपके घर वालों को आपके पैसे लेने के लिए कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े। और पूरी जिंदगी घर गृहस्थी संभालने के कारण आपकी पत्नी अगर आपके बैंक के काम में कोई ध्यान नहीं दे पाई है तो आप उनको आपकी बैंक की डिटेल्स बताइए। आप जब भी बैंक जाए उनको साथ ले जाइए और आपके सभी बैंक अकाउंट या सभी डीमैट अकाउंट और बाकी जितनी भी एसेट्स है उनके बारे में उनको पूरी जानकारी दीजिए। आपकी दी हुई फाइनेंशियल नॉलेज आपके बाद उनको जरूर काम आएगी। चलिए अब बात करते हैं कि SCSS में अकाउंट होल्डर की डेथ पे क्या होगा। SCSS अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद 4 पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि मान लीजिए पति की डेथ हो जाती है और अगर उनकी पत्नी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर और नॉमिनी दोनों है और डेथ के टाइम अगर पत्नी जी SCSS में अकाउंट खुलवाने के लिए एलिजिबल है तो पत्नी जी इस अकाउंट को अंत तक चालू रख सकती है और मैच्योरिटी के बाद वो पूरे पैसे विड्रॉ कर सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मान लीजिए पति जी की डेथ हो जाती है और उनकी पत्नी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर और नॉमिनी दोनों है, पर पति की डेथ के टाइम उनकी पत्नी SCSS में अकाउंट खुलवाने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इस केस में पत्नी जी को क्या करना पड़ेगा कि रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स देकर इस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा और उनको पति जी की डेथ तक SCSS का इंटरेस्ट मिलेगा और उसके बाद फाइनल पे आउट तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी यह है कि मान लीजिए पति और पत्नी दोनों ही SCSS में अकाउंट खुलवाने के लिए एलिजिबल है और दोनों का SCSS में अलग अलग अकाउंट है और किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो उस केस में क्या होगा कि जो जीवित व्यक्ति है अगर वो नॉमिनी भी है तो उनको जिस व्यक्ति का देहांत हो गया है उनका अकाउंट बंद करना पड़ेगा और वो पूरी की पूरी रकम अगर वो नॉमिनी है तो क्लेम कर सकते हैं। और चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि SCSS के अकाउंट में आपने बच्चों को नॉमिनेट किया हुआ है और बच्चों की उम्र 60 साल से कम है और अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा कि बच्चों को फॉर्म नंबर 3 भर के आपका पूरा पैसा क्लेम करना पड़ेगा। नॉमिनीज को अकाउंट होल्डर के देहांत के दिन तक SCSS के रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिलेगा और उसके बाद फाइनल पे आउट के दिन तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमारे हिसाब से अगर आप SCSS में अकाउंट खुलवाने के लिए एलिजिबल है तो आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट खुलवाना चाहिए, क्योंकि जितना मैंने देखा है कि सारे के सारे सीनियर सिटीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में इन्वेस्ट करते हैं और वो है फिक्स डिपॉजिट। क्योंकि SCSS में आपको 0.25% इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता है और इसका इंटरेस्ट पे आउट जो है वो क्वार्टरली है, तो इससे आपको आपके रोजमर्रा के खर्चे मैनेज करने में आसानी रहेगी। तो हमारे हिसाब से आप सिर्फ और सिर्फ FD में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से तो आपको SCSS में अकाउंट खुलवाने के बारे में सोचना चाहिए। हमारी इन्वेस्टमेंट पंडित की टीम ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में जितनी भी जानकारी जरूरी है वो सब इस वीडियो में देने का ट्राई किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को सभी सीनियर सिटीजन्स तक पहुंचाइए और ऐसे ही नए नए वीडियो जिसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बहुत सारी जानकारी देते हैं वैसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल इन्वेस्टमेंट पंडित को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।